हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? डिटेल एनालिसिस ऑफ बीएमएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैप 3, मतलब जो कैप 3 का डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे? गवर्नमेंट का देखेंगे, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट का और उसके बाद प्राइवेट का। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने वीडियो स्किप करके देख लेना है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिटेल एनालिसिस होगा, एकदम हर चीज का डिटेल एनालिसिस होगा और शार्प कट ऑफ बताया जाएगा। कैप राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे निकाला जाता है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना ये रॉकेट साइंस नहीं है बहुत बड़ा, आप भी निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको क्या चीज लगती है आपको? पढ़ाई किस किस की करनी पड़ती है कि सीट मैट्रिक्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, जो प्रीवियस ईयर की है। 2023 की जो सीट मैट्रिक्स है उसकी यहाँ पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। मतलब अभी तो ऐड हुए हैं इसलिए कट ऑफ डिक्रीज होगा, और जितने सीट मैट्रिक्स में सीट वैकेंट रहेगी उतना कट ऑफ डिक्रीज जाएगा। न्यू कॉलेजेस आएंगे, कट ऑफ डिक्रीज जाएगा। क्यों डिक्रीज जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, सीट बढ़ गए, ठीक है। प्रीवियस ट्रेंड का हिसाब से कट ऑफ देखना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ट्रेंड है हमारा उसके हिसाब से कट ऑफ देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिटेंशन कितने हुए और कैंसिलेशन कितने हुए वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर रिटेंशन ज्यादा हुए तो कट ऑफ इंक्रीज होगा, कैंसिलेशन ज्यादा हुए तो कट ऑफ डिक्रीज होगा, और न्यू रजिस्ट्रेशन हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ इंक्रीज होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अब न्यू हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी न्यू होने वाले हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट बीएएमएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। ये चीज को पढ़ाई करके, ये 6 चीजों को एनालाइज करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ठीक है। सो सबसे पहले ओपन कैटेगरी की बात कर ले हम, तो मैंने बहुत शार्प निकाला है ये कि 1,23,875 कैप राउंड 3 के लिए जा सकता है। अगर आपकी 1,23,875 के अंदर रैंक है तो आपकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज में लग सकते हो। उसके बाद ओबीसी की बात कर ले हम, तो 1,33,600 अगर आपकी रैंक होंगी, 600 के अंदर आपकी रैंक होंगी तो आप यहाँ पर आराम से लग सकते हो बीएएमएस गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद एससीबीसी की बात कर ले हम, तो एससीबीसी में अगर आपकी रैंक 1,47,300 के अंदर होंगी तो आपकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट बीएएमएस में लग जाओ। उसके बाद बीजीए की बात कर ले, तो 1,60,000 के अंदर अगर आपकी रैंक होंगी तो आप गवर्नमेंट बीएएमएस के बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी पे कैंडिडेट हो सकते हो। उसके बाद एनटीबी के लिए 1,85,000 के अंदर आपकी रैंक रही तो आप गवर्नमेंट बीएएमएस श्रीपुर धुले का ऐसा कॉलेज है जिसकी ये रैंक सबसे ज्यादा कम गई है और वो गवर्नमेंट बीएएमएस भी है। उसके बाद एनटीसीए 1,37,000 के अंदर आपकी रैंक रही तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट बीएएमएस में आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद एनटीडी 1,24,000 के अंदर आपकी रैंक गई तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एनटीडी के अंदर आप अगर 1,24,000 के अंदर रैंक होंगी तो आपको गवर्नमेंट बीएएमएस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एससी की बात कर ले तो 2,41,600 के अंदर आपकी रैंक है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको बीएएमएस गवर्नमेंट कॉलेज लगेगा। उसके बाद है हमारे पास एसटी, तो 4,73,000 के अंदर अगर आप लग सकते हो, 4,73,000 के अंदर आपकी रैंक होंगी, एसटी कैटेगरी होंगी तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं यहाँ पर कि आप बीएएमएस गवर्नमेंट में लग सकते हो। अब ये कैसे निकाला हमने? ये सब पढ़ाई करके मैंने ये निकाला है, ठीक है। सो इसके बाद हम सेमी गवर्नमेंट का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे लो कट ऑफ वाला कॉलेज है डीएमएम यवतमाल। कौन सा है? डीएमएम यवतमाल। तो ओपन कैटेगरी के लिए अगले राउंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1,28,500 के अंदर जिसकी रैंक रहेंगी उसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बीएएमएस में लग सकता है। उसके बाद ओबीसी, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, ठीक है। ओबीसी मतलब ओबीसी का 1,32,000 के अंदर रैंक रही तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है बीएएमएस सेमी गवर्नमेंट की। एससीबीसी की 1,40,000 है यहाँ पर। उसके बाद बीजीए की 1,55,000 है, एनटीबी की 1,90,000 है, एनटीसी की 1,40,000 है, एनटीडी की 1,27,000 है, एससी की 2,45,000 है, वेराज एसटी की 4,80,500 है। अब यह आपकी कैटेगरी देख लेना है आपने, आपका एआईआर देख लेना है आपने, और इसके अंदर एआईआर कैटेगरी समझो एनटीडी का एग्जांपल के तौर पे एनटीडी का एक कैंडिडेट है और उसकी कैटेगरी एनटीडी का एक कैंडिडेट है और उसका रैंक एआईआर ऑल इंडिया रैंक है उसका 1,26,000, तो उसके बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो बीएएमएस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने गलती की चॉइस फिलिंग में तो फिर वहां पर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1,45,000 के आसपास एनटीडी की कैटेगरी का बच्चा रहा तो उसकी
प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने की। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम प्राइवेट कॉलेजेस का। तो प्राइवेट कॉलेजेस का भी डिस्कस कर लेते हैं हम यहीं पर, प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो प्राइवेट BIMS, ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वो डाटा ये बुक में लिखा हुआ है, सो बुक में देख के उधर लिखना पड़ता है, ठीक है। सो लिख लेता हूँ मैं मिटा के। हम यहाँ पर प्राइवेट BIMS का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं। तो प्राइवेट BIMS का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, ओपन कैटेगरी के लिए 3,78,000 के अंदर रैंक है तो आप बहुत ज्यादा सेफ है कि आपको प्राइवेट BIMS लग जाए, ठीक है। ओबीसी के लिए 3,82,500 है। अगर ये रैंक के अंदर आपकी रैंक है AIR और आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ है कि अगले राउंड में आपको BIMS मिल जाए। उसके बाद SCBC 4,12,000 के अंदर रैंक आपकी और SCBC कैटेगरी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। बीजे का 3,90,000, वेयरएज एनटीबी का 4,03,000 और एनटीसी का 3,85,500, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये, गुड। उसके बाद एनटीडी का 3,94,000, ठीक है, SC का 4,14,000, ठीक है, और ST का 6,20,000। अब इसके वास्ते ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये जो बोला गया है, ये 95% एक्यूरेट जाएगा, क्योंकि जो कैप 1 राउंड का देखा होगा आपने कि जो कैप राउंड 1 में हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला था कैप 2 का, वो 95% एक्यूरेट था। अब आगे की बात क्या है, एक बात समझ लो अब यहाँ पर कि मेरी एक बात समझ लो, ये मिटा देता हूं मैं, मिटा दो क्या, ठीक है, नीचे लिख देता हूं। इसके लिए कंडीशन क्या है, आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज अगर आपने नहीं की ना तो आपका रैंक कितना भी हो, कुछ भी हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये लास्ट चांस है आपके पास अब कैप राउंड 3 का, ठीक है, क्योंकि कैप राउंड 4 में कभी कभी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। कैप राउंड 3 में अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं किया आपने तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर भी अगर आपकी रैंक होगी, एक बच्चा था उसका मार्क्स थे 546 के 546 मार्क्स थे उसको, AIR कुछ उसने बताया मेरे को कि 1,90,000 के आसपास थी। स्टिल उसका सिलेक्शन नहीं हुआ BIMS में। क्यों नहीं हुआ पता है, उसने चॉइस फिलिंग में सिर्फ 12 कॉलेजेस डाले थे एंड वो डिप्रेस था बहुत ज्यादा कि सर मैंने ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने पर्सनली बात किया उससे फिर उसको बताया कि ऐसे नहीं करते, आपने गलत किया है। तो उसने मेरे को क्या बोला, सर आप प्लीज मेरी पेड काउंसलिंग कर दो। तो मैंने बोला उसको ठीक है मैं कर सकता हूँ आपकी पेड काउंसलिंग। सो जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है काउंसलिंग का, तो मैंने एक चीज सोची है कि पहले 10 बच्चे जो आएंगे उसकी मैं पेड काउंसलिंग करूंगा, ठीक है। अब पेड काउंसलिंग में क्या क्या होगा हमारा मैं बता देता हूँ। अब आप बोलोगे सर पेड काउंसलिंग क्यों कर रहे हो आप, यूट्यूब छोड़ दोगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास, आपको पता होगा कि ना तो हमारे पास इतना एक्सपेंडिचर है ना ही कुछ और है। सो इस वजह से मेरे को पेड काउंसलिंग करना ही पड़ेगी और ज्यादा बच्चों की नहीं करने वाला, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। मिनिमम 5 बच्चे या फिर 7 बच्चे, इसके ऊपर मैं लेने नहीं वाला है। जो पहले 7 बच्चे आएंगे मैं उनकी काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग करूंगा कैप राउंड 3 के लिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैंने बना लिया है वो। एक है चॉइस फिलिंग, मैं खुद करके दूंगा आपकी चॉइस फिलिंग। उसके बाद आपको पूरा गाइडेंस करूंगा मैं, पूरा गाइडेंस मैं खुद करूंगा आपको गाइडेंस पूरा, ठीक है। पूरा गाइडेंस कॉलेज तक जाए तक आपका पूरा गाइडेंस मैं करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ तीसरी चीज ये रहेगी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी दिक्कतें होगी वो भी मैं खुद सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं खुद सॉल्व करूंगा, ये सब जो कर रहा हूँ वो मैं खुद करूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कैसे मेरे से कांटेक्ट करना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ पेड काउंसलिंग के लिए और वहां पर मेरे को मैसेज करो पेड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर पेड काउंसलिंग करूँ, अगले साल नहीं करूंगा मैं, बहुत प्रोबेबल बात होगी, अगले साल पेड काउंसलिंग नहीं करूंगा, लेकिन अब करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, ताकि बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें जा रही है मेरे को ये सब संभालने में और ये सब कैरी आउट करने में, ठीक है। ये जो जितना भी है, इसलिए मैं बहुत कम बच्चे ले रहा हूँ। लेने को बहुत सारे बच्चे ले सकता था मैं, लेकिन मेरे को पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टिल क्या रहता है ना कि एक ये सब चलाने के लिए थोड़ा बहुत तो अमाउंट लगता ही है, ठीक है। सो उस वजह से पेड काउंसलिंग करूंगा मैं, लेकिन सिर्फ 5 से 7 बच्चों की, बहुत हो गया 10 बच्चों की, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।